नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त घनश्याम लोधी एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए फार्माकोलॉजी की धमाकेदार ट्रिक्स के साथ। आज हम पढ़ेंगे एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग, जिसमें कि हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन विथ ट्रिक के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग कितनी मतलब क्लास में डिवाइड है। तो सबसे पहले इसका आप केडीटी के अंदर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें दो प्रकार से क्लासिफिकेशन आपकी की गई है। पहला तो ये कि फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन। दूसरा ग्रुप्स के अंदर कि ग्रुप 1 की ड्रग कौन सी है, ग्रुप सेकंड की ड्रग कौन सी है। तो चलिए इन सबको हमने कंबाइन करके अलग फॉर्मेट बनाया है, जिसमें कि हमने बताया है कि फर्स्ट लाइन ड्रग को ग्रुप 1 बोलते हैं और इंजेक्टेबल ड्रग्स को ग्रुप सेकंड और फ्लोरोक्विनोलोन्स को ग्रुप थर्ड और अदर ओरल ड्रग्स को ग्रुप फोर्थ एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग कहा जाता है, जबकि अनक्लियर एफिकेसी ड्रग्स को ग्रुप 5 बोला जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन बिना देरी के। तो सबसे पहले इसकी हम ट्रिक दिखेंगे। तो देखिएगा, पहला है फर्स्ट लाइन ड्रग, जिसको हम ग्रुप फर्स्ट में डिवाइड करते हैं, मतलब ग्रुप फर्स्ट ड्रग भी बोला जाता है। ओके, अब देखिएगा इसमें जो 5 ड्रग हैं उनको देखिएगा, जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है स्ट्रेप्टोमाइसिन, पायराजीनामाइड और रिफम्पिन एंड आइसोनियाजाइड एंड इथम्ब्यूटॉल। तो ये अलग अलग ड्रग हैं, अलग अलग टाइप की ड्रग हैं, बिल्कुल कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा। तो हम एक कहानी की वजह से, कहानी के माध्यम से एक कॉम्बिनेशन बैठाएंगे, जिसकी है कि एक मैडम है और एक लड़की है, और लड़की को जो है मतलब रिफा नाम की लड़की है, उसके अंगूठे में लग जाती है, तो चोट लग जाती है, तो उसको जो मैडम है वो आइसोलेट या में हॉस्पिटल में एडमिट कर देती हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। स्ट्रेस में आकर प्यारी जीना मैडम ने रिफा को आइसोलेट किया, क्योंकि उनके थंब में चोट लग गई थी, क्योंकि उसके थंब में चोट लग गई थी। सिंपल सा। अब देखिएगा, स्ट्रेस का मतलब होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन, जबकि प्यारी जीना मैडम का मतलब होता है पायराजीनामाइड। क्या होता है? पायराजीनामाइड, पायराजीनामाइड। और फिर इसके बाद होता है रिफा। रिफा का मतलब होता है रिफम्पीन। क्या होता है? रिफम्पीन। और आइसोलेट का मतलब होता है आइसोनियाजाइड। क्या होता है? आइसोनियाजाइड। जबकि थंब में चोट लग गई थी, मतलब थंब का मतलब होता है ईथम ब्यूटॉल, इथम ब्यूटॉल। तो चलिए हमने क्या देख लिया, फर्स्ट लाइन ड्रग देख ली। स्ट्रेस में आकर प्यारी जीना मैडम ने रिफा को आइसोलेट किया, क्योंकि उसके थंब में चोट लग गई थी। ओके, अब देखिएगा, अब अगला है इंजेक्टेबल ड्रग्स। इंजेक्टेबल ड्रग्स में इसको ग्रुप सेकंड में बांटा गया है। अब इसमें देखिएगा 3 ड्रग हैं, कानामाइसिन, अमीकासिन और कैप्रियोमाइसिन। इनको कैसे याद करेंगे? अब देखिएगा, हमने दो की कहानी सुनाई, मतलब कैसे, एक काना है और एक अमीका है, दोनों क्या है, आपस में रोमांस कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे काना और अमीका दोनों कैपरी पहनकर रोमांस कर रहे थे। ओके, क्या कर रहे थे? रोमांस कर रहे थे। तो कैसे? काना का मतलब होता है कानामाइसिन, और अमीका का मतलब होता है अमीकासिन, और कैप्री का मतलब होता है कैप्रियोमाइसिन। तो इस प्रकार से आपका इंजेक्टेबल ड्रग्स खत्म हो गया। तो अगला है आपका कि फ्लोरोक्विनोलॉन्स, जिसको हम बोलते हैं ग्रुप थर्ड ड्रग्स। ओके, तो फिर फ्लोरोक्विनोलॉन्स, तो इसको हम एक ही अल्फाबेटिक माध्यम से इसको याद करेंगे। हमने एक ट्रिक बताई, मतलब क्या बनाया ट्रिक? मौलिका। मौलिका का मतलब है, देखिएगा अल्फाबेटिक फर्स्ट लेटर ले लिए, इससे बना लिए। अब देखिएगा, इसकी पहचान है फ्लोक्सासिन, मतलब पहचान का मतलब होता है लास्ट में आने वाले शब्द। तो देखिएगा, इसमें आते हैं फ्लक्सासिन, इसके लास्ट में, इसकी हर ड्रग के लास्ट में फ्लोक्सासिन आ रहा है, तो इसलिए फ्लोरोक्विनोलॉन्स की पहचान क्या हो गई? फ्लक्सासिन। ओके, तो सबसे पहले क्या हो गया? एम फॉर क्या हो गया? मॉक्सीफ्लक्सासिन। और ओ फॉर हो गया आपका ओफ्लक्सासिन, और एल फॉर हो गया आपका लीवोफ्लक्सासिन, जबकि सी फॉर क्या हो गया? सिप्रोफ्लक्सासिन। तो इस प्रकार से आपका मौलिका के माध्यम से आपने फ्लोरोक्विनोलॉन्स
याद कर लें। ओके, तो चलिए आप अगली ड्रग पे चलते हैं, अगली क्लासिफिकेशन पे। इसका नाम है ओरल अदर ओरल ड्रग्स, जिसको हम बोलते हैं ग्रुप 4 ड्रग्स। ठीक है, इसमें है 6 ड्रग हैं। तो पहले नंबर उनको पढ़ेंगे इथियोनामाइड। इथियोनामाइड को हम बोलते हैं ETM शॉर्ट फॉर्म में, जबकि प्रो इथियोनामाइड को हम बोलते हैं प्रो ETM। ओके, जबकि थर्ड है पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड को हम बोलते हैं PAS पास, पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड। और जबकि साइक्लोसेरिन अगला है टेरिजीडोन, टेरिजीडोन, और अगला है रिफा ब्यूटीन। यहाँ देखिएगा ये रिफा ब्यूटीन है, जबकि यहाँ पर क्या था रिफमपीन। तो ये 2 प्रकार की ड्रग हैं, रिफा ब्यूटी और रिफापीन। ओके, तो अब इनको याद करेंगे हम कैसे, एक माध्यम से। अब इसकी पहली कहानी सुन लीजिए। देखिएगा एक शेर है, वो साइकिल से ATM की तरफ जाता है, तो लेकिन उसके साथ क्या हो जाता है, एक घटना घट जाती है। वो क्या होता है, रिफा की ब्यूटी देखकर खंबे से टकरा जाता है। तो चलिए ऐसे कैसे देखते हैं। ATM एंड प्रो ATM दोनों पास हैं। ATM का मतलब हो गया, हमने ATM किसको बोला, ETM को। ETM मतलब इथियोनामाइड को। ओके, और प्रो ATM मतलब प्रो इथियोनामाइड, दोनों पास हैं। पास है मतलब पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड पास है। तो साइकिल से शेर जाता है, पर उसके साथ ट्रेजेडी हो जाती है। क्या हो जाती है, ट्रेजेडी हो जाती है, और वह खंबे से टकरा जाता है रिफा की ब्यूटी देखकर। क्या कर रिफा की ब्यूटी देखकर। तो चलिए क्या है, ATM का मतलब हो गया इथियोनामाइड, और प्रो ATM का मतलब हो गया प्रो इथियोनामाइड। पास है, पास मतलब पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड। तो साइकिल से शेर का मतलब हो गया साइक्लोसेरिन। क्या हो गया, साइक्लोसेरिन। और ट्रेजेडी का मतलब क्या हो गया आपका, टेरिजीडोन। ट्रेजेडी का मतलब टेरिजीडोन हो जाती है, और वह खंबे से टकरा जाता है। ठीक है, ओके। इसके बाद रिफा की ब्यूटी देखकर खंबे से टकरा जाता है। क्यों, क्योंकि वह रिफा की ब्यूटी देख रहा था। तो रिफा ब्यूटी। ओके, तो यहाँ पर क्या हो गया, ATM और प्रो ATM दोनों पास हैं। तो साइकिल से शेर जाता है वहाँ पर पैसे निकालने, तो वो उसके साथ ट्रेजेडी हो जाती है, और वह खंबे से टकरा जाता है। क्यों, क्योंकि वह रिफा की ब्यूटी देख रहा था। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, अदर ओरल ड्रग क्लासिफिकेशन आपकी ये कंप्लीट हो जाती है। तो अब देखिएगा, अब हम पढ़ते हैं अनक्लियर एफिकेसी ड्रग्स, जिसको हम ग्रुप 5 ड्रग्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब अनक्लियर एफिकेसी ड्रग्स में आती हैं 7 ड्रग्स। अब देखिएगा इनमें भी देखिए, पहले हम पढ़ लेते हैं को अमोक्सिक्लैब, बेदा क्विलीन और लाइनजोलाइड और क्लारिथ्रोमाइसिन और क्लोफाजीनिन एंड किलास्टाटिन एंड इमीपीनम। तो इस प्रकार से एक अजीबोगरीब ड्रग्स हैं। तो कैसे याद करेंगे इसको, एक ही ट्रिक के माध्यम से। तो सबसे पहले इसकी कहानी जान लेते हैं। एक लड़का है और उसकी मौसी है, जो दोनों क्या चलाते हैं, एक शराब की दुकान चलाते हैं। तो लड़का बोलता है उस मौसी से, क्या बोलता है, का मौसी बहुत बड़ी लाइन लगी है कलारी के सामने लगभग 5 किलोमीटर की। अब स्टार्ट करें शराब बेचना, इनको तो इमीडिएट पीनी है। तो क्या बोला मैंने, लड़का बोलता है मौसी से, का मौसी बहुत बड़ी लाइन लगी है कलारी के सामने, ठीक है, लगभग 5 किलोमीटर की। तो अब स्टार्ट करते हैं शराब बेचना, इनको तो इमीडिएट पीनी है। ठीक है, तो अब देखिएगा क्या ड्रग खाती है कामोसी। कामोसी का मतलब होता है कोअमोक्सी क्लैब। बहुत बड़ी, बड़ी का मतलब होता है बेदा, बड़ी मतलब बेदा, क्विनोलिन, क्विलीन। लाइन का मतलब होता है लाइन जो लाइड। ठीक है, कलारी का मतलब होता है क्लारिथ्रोमाइसिन के सामने लगभग 5 किलोमीटर की।
5 किलोमीटर। तो किलो का मतलब क्या हो गया, क्लोफाजीन, किलोमीटर। ओके, फिर अब स्टार्ट करें। स्टार्ट का क्या मतलब हो गया, क्ला स्टार्टिंग, क्ला स्टार्टिंग। ओके, करें। इनको तो इमीडिएट पीनी है, इनको तो इमीडिएट पीनी है। तो इमीडिएट से हो जाएगा इमी पीनम, इमी पीनम। ओके, तो इस प्रकार से आपकी क्या हो गई, सारी ड्रग्स हमने देख ली। कामोशी बहुत बड़ी लाइन लगी है कलारी के सामने, लगभग 5 किलोमीटर की। तो अब स्टार्ट करते हैं शराब बेचना, क्योंकि इनको तो इमीडिएट शराब पीनी है। तो इस प्रकार से हमने एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग की बहुत ही सरल तरीके से इजी वे में हमने याद कर लिया है। तो आई होप आपको हमारा एफर्ट्स अच्छा लगा होगा। तो हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फिर मिलते हैं, धन्यवाद। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका।